नमस्ते बच्चों। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है यशोधरा नामक रचना में कि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। अगर हमारी भक्ति सच्ची है, सही है, तो हमें मंदिर में, मस्जिद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने कहा, अंतः माहि टटोल, हमारे अंदर में ही उस परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो आवश्यकता है सच्ची भक्ति की, ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम की, सच्ची आस्था की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि हम मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, योग करें, तपस्या करें, देह दंडन करें, अपने शरीर को दंड दें। इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो कि गृहस्थ थे, किसान थे, संत भी थे। जो किसान भी थे, संत भी थे, समाज सुधारक भी थे, और एक ही व्यक्ति में कई गुण आकर समा गया था। और वो व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे बाल गोविंद भगत के। तो आइए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत जो रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र और संस्मरण, दो शब्द हमारे सामने आ जाते हैं जो कि बच्चों में, बच्चे ही नहीं बड़ों में भी कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर क्या है। कुछ व्यक्ति जो है संस्मरण को रेखाचित्र मान लेते हैं, और कुछ जो है वो रेखाचित्र को संस्मरण मान लेते हैं। बहुत ज्यादा अंतर है भी नहीं, बस थोड़ा सा का अंतर है। वो अंतर यह है कि रेखा चित्र को आप शब्द चित्र भी कह सकते हैं। अब जैसे बताइए, टर टर, निसंदेह हमने कौन सा प्राणी, कौन सा जीव है जो कि टर टर की आवाज करता है। आप समझ गए? हाँ, आप सही समझे। वह है मेढक। मेढक शब्द, मंडूक शब्द, दादुर शब्द, मेढक शब्द का बिना उच्चारण किए, बिना उस शब्द को बोले ही हमने
आवाज को यहां पर प्रस्तुत किया और आप समझ गए कि दादुर है, ये मेढक है। मेढक और दादुर एक ही है, ये मेढक की आवाज है। तो शब्द चित्र या रेखा चित्र वह विधा है जिसमें शब्द के माध्यम से, शब्द की प्रस्तुति के माध्यम से उस वस्तु का दृश्य हमारे मानस पटल पर उभर कर आ जाता है। जैसे डिमक डिमक, डिमक डिमक, डिमक डिमक, खंजड़ी बज रही थी। ये डिमक डिमक कहने से ही खंजरी का आभास हो जा रहा है, एक वाद्य यंत्र का आवाज हो रहा है जो कि ढोलक की तरफ से भी बजाया जाता है, जो आकार में कुछ छोटा होता है। तो ये है शब्द चित्र, ये है रेखा चित्र, है ना, अंग्रेजी में स्केचिंग कहा जाता है। तो शब्द के माध्यम से उस वस्तु की प्रस्तुति करा दिए जाने वाले जो विधा है रेखा चित्र है। इसमें आवश्यक नहीं कि हर मतलब पूरी तरह शब्द के माध्यम से ही प्रस्तुति की जाए। हाँ, कहीं कहीं कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे वो दृश्य उभर कर सामने आ जाता है, तो वह है रेखा चित्र। तो बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र है, क्योंकि यहां पर इस रचना में कई जगह शब्दों के माध्यम से उस वस्तु के चित्र को प्रस्तुत किया गया है। डिमक डिमक, टर टर, है ना, मेढक की आवाज, भादों के महीने में संगीत हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर ले, इसके जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के एक महान लेखक के रूप में, एक महान रचनाकार के रूप में उनकी मान्यता रही है। बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रामवृक्ष जी का जन्म हुआ था, बेनीपुर नामक ग्राम में। इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ बेनीपुरी लगा लिया। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ बेनीपुरी लगा लिया। जन्म के जब ये छोटे ही थे उसी समय माता पिता का निधन हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप छोटी अवस्था में ही इनके ऊपर परिवार का सारा दायित्व आ गया। सारे दायित्वों का निर्वहन इन्होंने भली भांति किया, अपने अल्प वयस से ही शुरू कर दिया था दायित्वों का निर्वहन करने का। और 15 वर्ष की अवस्था तक आते आते एक सफल पत्रकार हो गए। 15 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ये एक सफल पत्रकार हो गए। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, करना शुरू कर दिया, संपादन किया, जिनमें कुछ साप्ताहिक भी थे और कुछ मासिक भी। इन पत्र पत्रिकाओं में तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, जनता,
जनवाणी, नई धारा इत्यादि महत्वपूर्ण है। इनके पत्र पत्रिकाओं में तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, जनता, जनवाणी, नई धारा इत्यादि प्रमुख है। उसके बाद उन्होंने कई सारी रचनाएं भी हिंदी साहित्य को दी थी, जिसमें पतितों के देश, चिता के फूल, अम्बकाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर इत्यादि रचनाएं बहुचर्चित है, ख्याति प्राप्त रचना है। बेनीपुरी जी का निधन सन 1968 में 1968 में हो गया। इनकी मृत्यु 1968 में हुई, जन्म हुआ 1899 में। अब आइए हम लोग बात करते हैं बाल गोविंद भगत का। बाल गोविंद भगत एक ऐसा व्यक्ति जो साधु भी है, जो गृहस्थ भी है, किसान भी, जो एक फिलोसफर भी है, जो एक समाज सुधारक भी है। यानी व्यक्ति एक, गुण अनेक, ऐसे थे बाल गोविंद भगत, जो कि लेखक के गांव में ही रहते थे। आइए हम लोग बात करते हैं बाल गोविंद भगत का, उनके व्यक्तित्व के बारे में। बाल गोविंद भगत का पहले हम बाहरी व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के आदमी, मंझोले कहते हैं ना बहुत बड़ा न बहुत छोटा, मंझोले कद के आदमी, बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे, शरीर पर राम नामी चादर, उसके बाद माथे पर राम नामी चंदन भी रहा करता था। शरीर पर बहुत कम कपड़े धारण करते थे वो, इतने ही कपड़े जिससे शरीर ढक जाए। दुनियादारी से न उधो से लेना, न माधव को देना, इस तरह की विचारधारा थी उनकी। बाहरी व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व की बात करते हैं। आंतरिक व्यक्तित्व में बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे वो, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। जैसा मैंने आपको कहा कि न किसी से लेना न किसी को देना, न उधो से लेना न माधो को देना। जो कुछ भी अपने घर में, अपने खेत में, अपनी खेती में जो कुछ भी उपजता, उसी को वो ग्रहण करते। स्वभाव से बिल्कुल संत थे, लेकिन कहीं पर भी संत जैसा दिखावा वो नहीं करते थे। वो मेहनत करते थे, खेतों में जाकर के रोपने का, जो आजकल का जो समय है, अभी का समय है धान रोपने का, तो खुद वो खेतों में जाकर के रोपनी करते थे। और रोपनी करके, रोपनी के क्रम में उनका संगीत भी चलता रहता था। संगीत के प्रेमी भी वो उतने ही ज्यादा थे।
संगीत के प्रेमी भी वो उतने ही ज्यादा थे। रोपनी चल रही है और वो 12 मासा गा रहे हैं, तन्मय हो गए हैं गाने में। खेती भी उतनी सहजता से वो कर लेते थे। उस खेती में जो कुछ उपजता उसे माथे पर उठाकर सबसे पहले अपने घर जाने से पहले वो कबीर आश्रम में जाकर के वहां रख देते और वहां से कबीर आश्रम से जो कुछ उन्हें हाथ उठा करके वहां कबीरपंथी लोग जो कुछ दे देते इन्हें, उसे अपने घर में लाते और उसी को खाकर के अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि बाल गोविंद भगत दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वो साधु संतों की तरह भेष बना करके रहने में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। ज्यादा क्या, मात्र वो चंदन लगाते थे और स्वभाव से बिल्कुल ही सरल थे। हमने देखा कि वो इतने ही अच्छे किसान भी थे, छोटी सी खेती थी, उतने अच्छे किसान भी थे, खेती भी उतनी ही तन्मयता से करते थे। आइए देखते हैं कि बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति थे जो सुख में तो सुखी रहते ही थे, दुख में भी वो उतने ही सुखी रहने की कोशिश करते थे। यानी सुख दुख समभाव की स्थिति उनकी रहा करती थी। बेटा था उनका, थोड़ा सा मंद बुद्धि का था, भोदू था, लेखक ने जैसा लिखा, मंद बुद्धि का था। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद भी बाल गोविंद भगत उसकी शैया बिछा दिए, सफेद चादर ओढ़ा दिए, सिरहाने में कुछ फूल लाकर रख दिए और वो गायन करने लगे। वो गा रहे थे। उनके पुत्र वधू पतोहू रो रहे थे। ये बार बार जाकर उसे चुप कराते, कहते नहीं नहीं पगली, ये समय रोने का नहीं है, ये समय तो खुश होने का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलने चली गई। यहां तो बिछुड़ाव नहीं हुआ है, यहां तो मिलन हुआ है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, तो मिलन में रोना कैसा? इसलिए रो मत, रो मत, ऐसा कह करके न वो खुद रो रहे थे और पुत्र वधू को भी रोने से वो रोक रहे थे। तो यहां हमने देखा कि बाल गोविंद भगत सुख और दुख दोनों ही स्थिति में समभाव रहते, एक जैसा भाव अपने अंदर वो रख रहे हैं। आगे अब देखते हैं बाल गोविंद भगत का एक समाज सुधारक का रूप भी हमारे सामने आता है।
बाल गोविंद भगत हमारे समाज की घिसी पीटी पुरानी परंपराओं पर विश्वास नहीं रखते। वो समय के साथ बदलने वाले व्यक्ति हैं। यही कारण है कि जब पुत्र का क्रिया कर्म हो जाता है, 13वीं जब संपन्न हो जाती है, तो बाल गोविंद भगत अपने पुत्र वधों के मैके वाले को सूचना देते हैं और उसके भाई को बुला करके और अपनी पुत्र वधू से कहते हैं कि तुम चली जाओ, वहां अपने मैके चली जाओ। और उसके भाई से वो कहते हैं कि तुम इसकी दूसरी शादी करा दो, क्योंकि ये तो अभी इसके जीवन के तो बहुत सारे समय अभी बाकी है। अभी तो इसका उम्र है, अभी तो ये युवा है ना, तो और पूरी उम्र बाकी है अभी इसके सामने, इसलिए तुम इसकी शादी करा दो, इसे तुम ले जाओ। और पुत्रवधू से भी वो कहते हैं कि तुम मैके चली जा, अपने भाई के साथ चली जा। इस पर मना भी करते हैं, पुत्रवधू मना करती है कि नहीं, मैं अगर चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे का साथी कौन बनेगा, कौन आपको खाना खिलाएगा, कौन आपको पानी पिलाएगा, आपकी देखरेख को कौन करे, आपकी देखरेख कौन करेगा, इसलिए मुझे आप ऐसा न कहें। तो बाल गोविंद भगत स्पष्ट कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। विवश होकर के पुत्रवधू को बाल गोविंद भगत की आज्ञा माननी पड़ती है। तो यहां हम देखते हैं कि जहां हमारे समाज में विधवा विवाह को लोग पर बैन लगाए हुए हैं कि नहीं, विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, वही आज नहीं वर्षों पूर्व बाल गोविंद भगत इस परंपरा को तोड़ने वाले व्यक्ति हमारे समक्ष उभर कर आते हैं, जो कि विधवा विवाह का खंडन करते हैं, जो कि विधवा के दूसरे विवाह में विश्वास रखते हैं, जो कि हमारे समाज की घिसी पीटी पुरानी परंपराओं की तिलांजलि देते हैं। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत में एक समाज सुधारक का भी गुण था। बाल गोविंद भगत का अंतिम समय भी कुछ ऐसा ही बीता। वो सोचते थे कि मैं तो भिखारी हूं नहीं कि मैं भीख मांगते हुए जाऊं, खाते पीते लोगों से मांग चांग करके खाते जाऊं, और मैं गृहस्थ हूं तो इसलिए मैं किसी के सामने हाथ भी नहीं पसार सकता। लेकिन उनका यह भी मानना था कि पेट की चीज को माथे पर रख करके ले जाना सही बात नहीं, इसलिए घर से खा करके चलते गंगा स्नान को, जो कि वहां से कई किलोमीटर की दूरी पर थी गंगा, और वो घर से निकलते खाना खा करके और गंगा स्नान करके फिर घर में आकर के ही खाते थे। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, गंगा स्नान के लिए गए, गंगा स्नान करके आए, घर पहुंचे और उनका निधन हो गया। तो ऐसे थे
बाल गोविंद भगत, जिसमें एक ही व्यक्ति में कई गुण समाहित था, जो एक फिलोसफर भी थे, जो एक समाज सुधारक भी थे, जो एक संत भी थे, जो एक गृहस्थ भी थे, जो एक थे जो अनेक थे। बेटे, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बाल गोविंद भगत चैप्टर समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे। गूगल मीट पर हम लोग बात करेंगे इसके प्रश्नोत्तर की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।